औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक हम सबको सेहत, ईमान, खुशहाली, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, हमारे लिए आसानी और बरकतों के मामलात फ़रमा दे और दुरूद पाक को हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बना दे। रमज़ान शरीफ की आमद है तो हर घर में हमारे माशाल्लाह अल्लाह पाक सबके दस्तरखान वसी रखे, दही भले चाट वगैरह बनेगी खूब। इसके लिए मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ बड़ी साफ़ सुथरे और घर के बने हुए चाट मसाले की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह बड़ा यूज़फुल साबित होगा पूरे रमज़ान में आपके लिए। एक दफ़ा बना के आप रखें और पूरा रमज़ान आप इसको यूज़ करें। ईद पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले हम पैन रखेंगे, चूल्हे पे ऑन करेंगे चूल्हे को। और सबसे पहले हम ये 4 चम्मच मैंने साबुत धनिया के ले लिए। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। इसको हम अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करेंगे। 4 चम्मच मैंने साबुत धनिया ले लिए। 3 चम्मच टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिए। इसको भी हम साथ ही कर लेंगे ड्राई। और ये 4 चम्मच ही भर के मैंने लाल मिर्च ले ली है साबुत वाली। आप चाहें तो साबुत जो लंबी वाली गोल मिर्च होती है वो भी ले सकते हैं आप। इसको हम 2 से ढाई मिनट हल्की आंच हमने कर देनी है। इसको तसल्ली से हमने ड्राई रोस्ट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। हल्की आंच पे अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करेंगे, चारों तरफ से अच्छी तरह से भून जाए। इस तरह से ये होगा कि इसका एक तो इसकी नमी ख़त्म हो जाएगी मसालों की, और इसकी ये जो टेस्ट है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और ये अच्छी लॉन्ग लास्टिंग भी हमारी चलेगी। और इसकी खुशबू और ये फूलेंगे और बड़े रोस्ट हो जाएंगे अच्छी, मतलब इसकी खुशबू जो है और जायका 2 चंद इसका जायका हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छी तरह से 2-2.5 मिनट हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। आप चाहें तो कपड़े के साथ अच्छी तरह से, ताकि कोई साइड इसकी रह ना जाए, हर तरफ से भून जाए। इसको उसके बाद हमने अच्छी तरह से ठंडा करना है। देखिए हल्की हल्की सी खुशबू आने लगी है, तो तसल्ली से हमने इसको भूनते जाना है। हमारे अच्छा 2-2.5 मिनट हो गए अच्छे हमारे इसको रोस्ट करते हुए। प्यारी सी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, बड़ा एक्टिवेट हो गई है इसका जायका और खुशबू। अब हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। जी हमने एक बिल्कुल साफ़ और बिल्कुल खुश्क प्लेट ले ली है, उसमें हम ये मसाले को निकाल देंगे। ये इसको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको हमने दरदरा कूटना है। उतनी देर में हम दूसरे मसाले तैयार कर लेते हैं। इसको वही पैन हमने दोबारा चूल्हे पे रख दिया है। आँच हमारी स्टिल बहुत ही लो है। ये 2 टीस्पून भर के हम काली मिर्च की ले लें। ये हम इसको भी ड्राई रोस्ट करेंगे। ये ½ टीस्पून या 9 से 10 लौंगे हैं, ये भी हम इसके साथ इसको भी फ्राई करेंगे। और ये साथ ही हमने 1 टीस्पून भर के हमने वो ले लिया है अजवाइन, इसको भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। जी इन तीनों मसाले जो काली मिर्च, लौंग और अजवाइन को भी हम 1 मिनट के लिए लो आंच पे अच्छी तरह से भून लेंगे। जी मसाले हमारे अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं। हमने ग्राइंडर का छोटे वाले जो ले लिया ग्राइंडर पीसने के लिए, इसको हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको बारीक बिल्कुल पीस लेंगे। वो जो दूसरे मसाले हमने पीसे थे, ज़ीरा, सूखा धनिया और मिर्च, उसको हमने थोड़ा सा दरदरा पीसना है, इसको हमने बारीक पीसना है। इसको इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। साथ ही इसके अंदर हम 1 टीस्पून भर के मैंने ये वाला टीस्पून लिया नमक ले लिया, 1.5 टीस्पून मैंने काला नमक ले लिया, 2 टीस्पून यही वाले मैंने खटाई पाउडर ले लिया। आमचूर पाउडर, खटाई पाउडर आप कुछ भी ले सकते हैं। ये देखिए ये भी मैंने बिल्कुल फ्रेश निकाला है, लेकिन अभी इसके अंदर भी गुठलियाँ बनी हुई हैं, इसलिए इसको हम ग्राइंडर में इसलिए डाल रहे हैं कि ये भी उसके साथ यकजान होके पिस जाएंगे और मज़ीद फ़ाइन भी हो जाएंगे। देखिए इसमें काले नमक में भी थोड़ी थोड़ी सी गुठली है, ये बिल्कुल एक जैसे हम करेंगे। 1 टीस्पून ही भर के मैंने टाटरी ले ली। देखिए टाटरी बारीक भी होती है, ये थोड़ी सी दानेदार है, इसको भी हम ग्राइंडर में डाल के पीस देंगे। टाटरी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़रा इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है और जायका भी इन्हेंस हो जाता है। तो इसको आप ज़रूर मेरे मशवरा के शामिल कीजिएगा। इसको भी हम मसालों के साथ ही डाल देंगे। ये सारे मसाले हमने रोस्टेड और जो बगैर रोस्टेड हैं वो मैंने इसमें जग में डाल दिए हैं और इसको हम बारीक बिल्कुल पीस लेंगे। जी ये मसाले मैंने जो बारीक ग्राइंड कर लिए अच्छी तरह से, इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। और साथ ही इसी ग्राइंडर में मैं ये वाले मसाले भी दरदरे पीसने लगी हूँ।
जी मसाले ये वाले भी मैंने पीस लिए हैं, सूखा धनिया, ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च। आप यकीन नहीं करेंगे कि किस कदर प्यारी इसकी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। मसाले तो देखिए वही है, लेकिन ये कि इसको तरतीब जिस तरह से हमने की है, उसको मिक्सिंग करने का तरीका, उसकी क्वांटिटी, उससे फ़र्क पड़ता है। ये भी सारे हम इसके साथ मिक्स कर लेंगे। ये सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स वेल कर लेंगे। देखिए दोनों मसालों का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन और खुशबू तो इतनी बेमिसाल है माशाल्लाह। ये आपके पूरा रमज़ान आप इसको तैयार करके रखें बेफिक्री से। आप दही भल्ले में, फ्रूट चाट में और किसी किस्म की जो चाट्स बनती हैं, इतनी लूबिया चाट वगैरह रमज़ान शरीफ में, आप इसको इस्तेमाल करें। आप बहुत ही, घर वाले आपके बहुत ही सरप्राइजलिंग आप इसको इंजॉय करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और चटपटी चाट, हमारा चाट मसाला बनके रेडी हुआ है। जी हमने अच्छी तरह से मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसको किसी एयर टाइट जार में इसको बंद कर लेंगे। जी मैंने एक शीशे की बोतल को अच्छी तरह से वॉश करके इसको स्टेरिलाइज कर लिया। इसको बिल्कुल ड्राई आपने कर लेना है। आप प्रेफर करें कि आप शीशे की बोतल लें, ताकि उसमें ना मसाला फिर ख़राब भी नहीं होता, उसकी स्मेल भी, उसमें प्लास्टिक की स्मेल शामिल नहीं होती है। इसके अंदर हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे मसाले को। जी एयर टाइट जार में हमने इसको सेव कर लिया। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, इसी तरह सेव करिएगा। मेरे तरीके से आप इतनी इसी मकदार, इसी क्वांटिटी और इसी तरीके के साथ आप चाट मसाला बनाइएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।